नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत को ऐतिहासिक बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। सीएम शर्मा ने कहा कि इस जीत से देश के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और हमारी सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान उपचुनावों में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों एवं 11 महीने में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में हुए विकास कार्यों को मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी का परिणाम है कि इस उपचुनाव में बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनावों में मिले वोटों से 15% से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संकल्प के अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस एवं अन्य दल चुनावों में झूठ और भ्रम फैलाते हैं। ऐसी राजनीति को जनता ने अपने वोट से जवाब दिया है। आप सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र में मायावती की ऐतिहासिक प्रचंड जीत पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी और वहां के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही महाराष्ट्र की जनता को भी मैं बधाई देता हूं और भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इन उपचुनावों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीति, लोकप्रियता और उनकी छवि, मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास को लेकर जनता तक पहुंचने का प्रयास किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता को यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे और ये विश्वास जनता के अंदर है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, उन सभी को यह विश्वास है। ये उस विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की छवि, नीतियां, लोकप्रियता की वजह से आज हमें यह जबरदस्त परिणाम मिला है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और हमारी जनता और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव से अगर हम तुलना करें तो इन सीटों पर भाजपा को मिले वोटों में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे इस इरादे को और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः कहता हूं कि यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और राजस्थान के उन तमाम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के उपचुनाव में हमें विजय दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। देवली उनियारा में बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देवली उनियारा से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने 41,000 से भी ज्यादा मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बीजेपी का लगातार 2 विधानसभा चुनावों में मिल रही हार का हिसाब चुकता कर दिया है। टोंक बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत मेहता ने बीजेपी की जीत को सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जीत बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। आज के राजस्थान के उपचुनाव के अंदर देवली उनियारा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के तिलिस्म को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवली उनियारा में भारी मतों से इस विधानसभा को जीता है और जीत का अंतर भी इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि आजादी के बाद सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली विधानसभा हुई है, क्योंकि इसमें कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बनने के बाद राजेंद्र जी गुर्जर को जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट कर बूथ की तैयारी, पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र तक जाकर और हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे जिले के गौरव, हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी साहब और हमारे इस विधानसभा के प्रभारी लोकसभा के सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब ने जिस तरह के यहाँ माइक्रो मैनेजमेंट कर कार्यकर्ताओं की हर बूथ पे जिस एकमुखी होकर चुनाव लड़ा है, निश्चित इस सारी जीत का श्रेय मैं कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। निश्चित राजेंद्र जी को बधाई देते हुए यही कि हमने जनता से जो वादे करे उनको निश्चित हम पूरा करने का काम करें। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनता ने हम पे विश्वास करा, जनता के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। चुनाव के बीच में संगठन की गुटबाजी को लेकर बहुत ज्यादा अफवाहें जा रही थी,
लेकिन जो जीत हुई उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरा संगठन एकमुखी होकर इस चुनाव को लड़ा है और उसी का परिणाम आप और हम सब देख रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि उनके पास विषय नहीं होता तो वो इस तरह की बातें करते हैं। हमें कहीं लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो चाहे जिले की पूरी टीम हो, उस विधानसभा के अंदर एक एक मंडल के अंदर काम कर रही थी और एक एक मंडल में जिले की टीम ने जो काम करा है वहां परिणाम में परिवर्तित भी हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह की बातों को कोई जगह देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ी। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने भी कहा है कि हमारे यहाँ कहीं कोई बागी नहीं था, कहीं कोई विरोधाभास नहीं था और पूरी पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ी। उसी का परिणाम है 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। हरीश मीणा ने कई बार आरोप लगाया नरेश मीणा जो आए भाजपा की बी टीम है। देखिए साहब, वो दोनों कांग्रेस के लोग थे, दोनों एक समाज के लोग थे। अब उनके अंदर की बात का तो मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा वो उसके लिए कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो अब उनियारा देवली में शायद संभवतः आ भी पाएंगे। आने वाले चुनाव में नरेश मीणा एक चुनौती नहीं होगा? निर्दलीय उम्मीदवार 60,000 वोट लेके आया है। निर्दलीय चुनौती हो गई भारतीय जनता पार्टी को, इस बात के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज चुनाव आ गया, परिणाम हो गए, जीत गए, कल से पार्टी और संगठन के लिए वापस काम करने को तैयार है। इसलिए हम सामने वाले को देख के कभी हम अपनी तैयारी नहीं करते। हमारा काम 365 दिन इंटू 7 हम लोग हर दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने वोट लाए नहीं लाए। हमें भी तो 1 लाख से ऊपर वोट मिले, उसकी भी तो बात करें। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक विजय पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं समस्त समर्पित कार्यकर्ताओं को आत्मीय बधाई दी है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी नीतियों, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि को समर्पित यह जीत देवतुल्य जनता की विश्वास रूपी मोहर है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी को पुनः सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए समस्त देश प्रदेशवासियों का आत्मीय अभिनंदन है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की देवतुल्य जनता ने विधानसभा उपचुनाव 2024 में पुनः बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर भरोसा कायम रखते हुए जीत का आशीर्वाद दिया। ये विजय हमारे काम, हमारी मेहनत और हमारी नीतियों पर जनता के अपार आशीर्वाद की परिचायक है। इस उपचुनाव में जनता ने उस मिथक को भी तोड़ा है कि बीजेपी का राजस्थान की सरकार में रहते हुए उपचुनाव जीतना मुश्किल होता है। चाकसू स्थित नीलकंठ हनुमान मंदिर परिसर में श्री कामधेनु गौशाला एवं सेवार्थ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1152 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और जरूरतमंद समुदायों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना था। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान मरीजों को सामान्य बीमारियों, यूरोलॉजी, हड्डी रोग और स्त्री रोग जैसी चिकित्साएं सेवाएं प्रदान की गई। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। ग्रामीणों ने इस शिविर के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण वे नियमित चिकित्सा जांच नहीं करा पाते हैं। ऐसा शिविर उनके लिए बेहद उपयोगी है और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। शिविर में उपस्थित डॉक्टरों और स्वयंसेवकों ने मरीजों की समस्याओं का गहनता से निदान किया और उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया। जय गौ माता की। जय गौ माता की। आज चाकसू में चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन हुआ है। इसमें श्री कामधेनु गौशाला चाकसू और सेवार्थ फाउंडेशन चाकसू के तत्वाधान में सभी डॉक्टरों ने निःशुल्क चिकित्सा जांच की है और निःशुल्क दवा वितरण किया है और सभी की बहुत ही बढ़िया सहयोग डॉक्टरों से मिला है। इसके लिए इनको श्री कामधेनु गौशाला चाकसू की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि ये यहाँ चाकसू आए
और सभी को जांच की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। उप महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई ने बताया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा कई प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की गई, जिसमें गोकुल नगर में बिना एकीकरण कराए भूखंडों को मिलाकर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सेटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बने बेसमेंट बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की गई। वहीं भूखंडों को मिलाकर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सेटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बने बेसमेंट अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग कार्रवाई की गई। इसी तरह कई और अवैध भवनों पर प्रशासन का डंडा चला। बानसूर के ज्ञानपुरा की शालू शेखावत के राजस्थान जुडिशियल सर्विस बनने पर आपको बता दें कि आज पहली बार अपने गांव ज्ञानपुरा आने पर विधायक देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बेटी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र का नाम रोशन करने पर नारायणपुर से ज्ञानपुरा तक शालू शेखावत का जगह जगह पुष्प वर्षा व माला कर और साफा से भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि शालू शेखावत अपने परिवार के साथ जयपुर में रहती हैं और पिछले महीने ही राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान जुडिशियल सर्विस के परिणाम में आरजेएस की परीक्षा पास करने के बाद आज पहली बार अपने गांव ज्ञानपुरा पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपनी बेटी का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि छोटी बेटी शालू शेखावत ने आरजेएस परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि शालू शेखावत ने अपने गांव और बानसूर विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अच्छी पढ़ाई कर आप उच्च पदों पर पहुंचे और अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन करें। बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी छोटी बहन ने जो प्रथम प्रयास में आरजेएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया और इस गांव का नाम, माता पिता का नाम, क्षेत्र का नाम रोशन किया। मैं इस बालिका, हमारी छोटी बहन को पूरी गांव बस्ती की तरफ से बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है और उसमें जो नारी शक्ति की सहभागिता है ये जुडिशरी में देखी जा सकती है। जुडिशरी में अभी 70% तक हमारी बच्चियां सेलेक्ट हो रही हैं और इस क्षेत्र में सर्वप्रथम सालू सेलेक्ट होकर और हमारी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। न केवल जुडिशरी, बाकी कोई भी सरकारी या किसी भी उद्यम के लिए, सभी बच्चियों के लिए ये आने वाला हिंदुस्तान है, इसमें सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। मैं रामदयाल जी पहले बोल रहे थे, विधानसभा में भी मैंने बोला है कि कोई भी देश विकसित जब भी होता है जब वहां नारी शक्ति का सम्मान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको राजगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर एक मादा लेपर्ड की मृत्यु का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि टेरिटोरियल फाइट में 3 वर्षीय मादा लेपर्ड की मृत्यु हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने लेपर्ड को शव मिला टीम को, और आपको बता दें कि शव के पास टाइगर के फुटमार्क मिले हैं। तो लेपर्ड के शरीर पर 10 बड़े घाव भी मिले हैं वन विभाग की टीम को। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि टहला क्षेत्र के अजबगढ़ रेंज के जातवाना वन क्षेत्र में भैरू तलाई के पास की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको राजगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर मादा लेपर्ड की मृत्यु का मामला जो है वो सामने आया है।
जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में वर्ल्ड पाइल्स डे पर शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क शिविर का आयोजन शल्य तंत्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अस्पताल की ओपीडी संख्या 28 में 18 नवंबर से 23 नवंबर तक आयोजित किया गया। शल्य तंत्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पी हेमंत कुमार ने बताया कि आज की बदलती जीवन शैली और खान पान के कारण पाइल्स रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। शिविर में आमजन को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज करने के साथ दवाइयां दी गईं। रोगियों का निःशुल्क परीक्षण एवं इलाज किया गया। शिविर में लगभग 758 रोगियों का परीक्षण किया गया एवं शल्य कर्मकार में 123 रोगियों का सफल इलाज किया गया। कृषि एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल ने रविवार को जिले के किसानों के खेतों में कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संयुक्त सचिव कृषि ने कृषि उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम पेमासर के प्रगतिशील किसान शिवकरण कुकड़ा से खेत पर खजूर फार्म और अन्य कृषि उद्यानिकी तकनीकी का निरीक्षण किया। विभाग द्वारा दिए जा रहे अनुदानित कंपोनेंट्स एवं योजनाओं की ऑन फील्ड समीक्षा की गई। भ्रमण के दौरान सहायक निदेशक कृषि भैराराम गोदरा, कृषि एवं उद्यानिकी अधिकारी शक्ति सिंह, प्रेम नारायण, मोनिका व प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग द्वारा पंचकर्म थेरेपी पर 22 एवं 23 नवंबर तक आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। समारोह का शुभारंभ अध्यक्षता करते हुए कुलपति पी हेमंत कुमार ने आयुर्वेद एवं पंचकर्म की जानकारी देते हुए वर्तमान समय में पंचकर्म उपक्रमों के मानकीकरण की नितांत आवश्यकताओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की सराहना की। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है। पंचकर्म के द्वारा कई रोगों के उपचार किए जाते हैं और पंचकर्म की प्रक्रिया का पूरे देश में एक मानकीकरण होने में आमजन को कई रोगों के निदान में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सकेगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने उपचुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी ने 5 नहीं सभी सीटें जीती हैं। दौसा और 84 की जनता ने विधानसभा चुनाव 2023 की तुलना में अधिक विश्वास जताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है। आज प्रदेश की जनता ने यह भी साबित कर दिया है कि सबसे लोकप्रिय राजनीति पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़, झुंझुनू और खीवसर के मतदाताओं ने वहां के राजनेताओं को हकीकत से रूबरू करवा दिया है। राजगढ़ कस्बे के खंडेलवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद की ओर से गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। भारत विकास परिषद की अध्यक्षा पद्मा गोयल ने बताया कि भारत विकास परिषद की ओर से समाज से वंचित व असहाय लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज 10 विद्यालयों के 150 विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र वितरण किए गए हैं। गर्म वस्त्रों को पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बताया कि भारत विकास परिषद महिलाओं व समाज के लिए विभिन्न वितरण कार्यक्रमों को आयोजन करती आई है और आगे भी करेगी। इस मौके पर भारत विकास परिषद के सभी सदस्य मौजूद रहे। भारत विकास परिषद अपने सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 22 वर्ष से जरूरतमंद बच्चों को गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम करती आई है और इस बार भी बच्चों के 150 बच्चों को गर्म वस्त्र वितरण किए हैं। भारत विकास परिषद का उद्देश्य यही है कि जो समाज से वंचित है, पीड़ित है, उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, उन्हें समाज की धारा से जोड़े और आगे लेके आए। कितने विद्यालय के छात्र थे? 10 विद्यालय के छात्र थे।
सभी विद्यालय से 15-15 बच्चे आए थे, 150 टोटल बच्चे थे और प्रतिवर्ष इतने बच्चों को हम गर्म वस्त्र वितरित करते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें शूज वगैरह भी दिए जाते हैं। स्टेशनरी भी भारत विकास परिषद की तरफ से दी जाती रही है। जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी भी वितरित की जाती है सब परिषद की तरफ से। जो भी बन पाता है भारत विकास परिषद पिछड़े लोगों के लिए, जो समाज से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकार कर्मचारी संयुक्त संगठन के प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कृषि पंत भवन सभागार शासन सचिवालय के पास जयपुर में हुआ। प्रदेश प्रवक्ता मोहर सिंह रावत ने बताया कि कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों, संभागीय अध्यक्ष सहित सभी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं संगठन के सभी विभागों की विभागीय समिति के अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यशाला में सर्वसहमति अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में आपसी सौहार्द पैदा करना एवं आपसी सहयोग द्वारा इन वर्गों के गरीब लोगों को समानता के परिवेश में लाने सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सभी प्रकार के माध्यमों से शिक्षा का प्रचार कर अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन राठौड़ ने उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचकर बीजेपी राजस्थान के पूर्व संगठन महामंत्री एवं वर्तमान बीजेपी तेलंगाना के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की पूज्य माताजी के निधन पर उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी और शोक संवेदना व्यक्त की। कोटा शहर की नया थाना पुलिस ने अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में अग्रसेन सर्किल रोड पर सुपारी व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर 50,000 रुपए नकद और 1.25 किलो चांदी की लूट के मामले में वांछित 3,000 के इनामी अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि 7 अक्टूबर को सुपारी व्यापारी राकेश जैन ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी 4 खंबा पुरानी सब्जी मंडी लिंक रोड में जैन सुपारी स्टोर के नाम से दुकान है। आज करीब 9:15 पर दुकान बंद कर कैश 50,000 रुपए, 1 किलो बजनी चांदी व झिल्ली और 250 ग्राम बजनी चांदी के सिक्के बैग में रखकर स्कूटी से अपने घर रिद्धि सिद्धिनगर कुन्हाड़ी जा रहा था। रास्ते में अग्रसेन सर्किल वाले रोड पर पीछे से 2 बाइक पर आए 4 से 5 व्यक्तियों ने बाइक आगे लगाकर रोक दी और मेरी आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर बैग छीनकर भाग गए। एसपी दोहन ने बताया कि लूट की घटना के खुलासा करने के लिए गठित टीमों द्वारा पूर्व में ऐसी कोई घटना में लिप्त अपराधियों से पूछताछ की है। वहीं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि खास बुलेटिन में हम तमाम खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं और अगली खबर गौरक्षकों से संबंधित है। गौरक्षकों व लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरी हुई पिकअप को पकड़ा। पिकअप के कुल 6 गौवंश भरे हुए थे और जिनमें से 5 गाय व 1 नंदी था, जिन्हें पुलिस ने राजगढ़ भोरंगी गौशाला से छुड़वाया। गौरक्षक अजय शर्मा ने बताया कि देर रात्रि लक्ष्मणगढ़ पुलिस व गौरक्षकों की टीम ने कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरी हुई पिकअप को पकड़ लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।